बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का कपास का पौधा जैसे ही स्ट्रेस के अंदर आता है तो अपनी फुल गुड्डी गिराना शुरू कर देता है, यानी वो केरे का अमल शुरू हो जाता है आपके खेत के अंदर। फल गिर रहा होता है, फ्रूटिंग कम आ रही होती है, पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधा रुका रुका आपको नज़र आता है। काश का कपास का पौधा अगर चलता रहे तो आपको फ्रूटिंग भी दे रहा होता है, फुल गुड्डी भी दे रहा होता है, टिंडे भी बन रहे होते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और कपास की फसल हमारी गर्मियों के अंदर ही चल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा फुल गुड्डी का केरे का अमल नज़र आ रहा होता है। हमारा काश्तकार दोस्त इस वक्त परेशान हो जाता है। काश्तकार इस वक्त आपको चाहिए कि फुल गुड्डी के केरे को रोकने के लिए, पौधे को चलाने के लिए, टिंडों के साइज़ के अंदर इजाफे के लिए आपको चाहिए कि आप इस फार्मूले का स्प्रे करवाएं। जिंक हो जिसके अंदर पोटाश हो, जिसके अंदर मैग्नीशियम भी हो और बोरान भी हो। अगर मिकदार की बात की जाए तो 200 ग्राम बोरान इस्तेमाल किया जाता है, 300 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम इस्तेमाल किया जाता है, 200 से लेके 250-300 ग्राम तक आप पोटाश इस्तेमाल करें और आप इसी तरह से 250-300 ग्राम जिंक इस्तेमाल करें। काशू इन चारों चीज़ों को मिक्स करके जब आप स्प्रे करवाते हैं तो आपकी कपास की फसल के अंदर फुल गुड्डी का केरा कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टिंडे मोटे होना शुरू हो जाते हैं और पौधा बढ़ोतरी करना शुरू कर देता है। आमतौर पे इसके 3 स्प्रे किए जाते हैं। जब आप पहला स्प्रे करते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप दूसरा स्प्रे करते हैं ठीक 8 दिन के बाद तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तीसरा जब आप स्प्रे करते हैं तो यकीन करें साथ वाले हमसाए जिसने ये स्प्रे नहीं किए होंगे, आपका खेत उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उन लोगों की कपास आखिरकार ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपकी कपास फुल जोबन के अंदर होगी, फुल गुड्डी भी उठा रही होगी और वो नए पत्ते भी निकाल रही होगी। काशो इसके हल पजीरी की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और पानी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हल हो जाती हैं। जैसे कि बोरान है, अगर आप इसे हल करेंगे तो सिर्फ ये आपको ऐसे हिलाना पड़ेगा और ये हल हो गया। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हल ना हो, 100% ये पानी के अंदर हल हो जाने वाली सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से हम ये जिंक जो है ये हल करते हैं। वैसे इसका जो असल जो तरीका बताया जाता है वो ये होता है कि आपको 4 बर्तन लेने चाहिए, चारों के अंदर आप अलग अलग ये चीज़ें इनका महलूल तैयार करें और टैंकी के अंदर इन्हें मिक्स कर दें। ये चीज़ें आप 100 से लेके 120 लीटर पानी के अंदर हल करके अपने कपास के 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करवाते हैं तो आपके सारे के सारे इस तरह के जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने जिंक मिक्स किया है। इसके बाद आप पोटाश मिक्स करें। पोटाश की अगर बात की जाए तो ये पोटाशियम नाइट्रेट है जो पानी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हल हो जाता है। पोटाशियम सल्फेट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट यानी कि जो कलमी शोरा है वो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हल हो जाता है। ये कलमी शोरा है, ये भी अगर आप कपास की फसल के ऊपर स्प्रे करवाते हैं तो आपकी कपास की फसल गर्मी से महफूज हो जाती है, उसका जो फल है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। काश में सिर्फ कपास की बात नहीं है, बल्कि ये चीज़ें अगर आप किसी भी फसल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो उसके ऊपर आप इस्तेमाल करें। आप इसे अपने बागात के अंदर इस्तेमाल करें, आपने घरों में अगर पौधे लगाए हुए हैं उनके ऊपर ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप इसका स्प्रे करवाते हैं, क्योंकि ये ताकत की चीज़ें हैं, खुराक की चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसके स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल के ऊपर। हाँ, आपको ये चीज़ें जो हैं वो कभी भी इंसेक्टिसाइड के साथ, यानी जो कीड़ों वाली जो हम स्प्रे कर रहे होते हैं, सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेला या इस तरह की जो कीड़ों वाली स्प्रे हम कर रहे होते हैं, उनके साथ आपने मिक्स करके इन्हें कभी भी स्प्रे नहीं करना, क्योंकि ये खुराकी अज्जा का स्प्रे है। ये स्प्रे हमेशा अलग ही किया जाता है। गर्मियों के दिनों के अंदर आपको चाहिए कि आप शाम के वक्त स्प्रे करें। दोपहर के अंदर पौधों के जो सुराख होते हैं वो बंद होते हैं, आपको कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। जब आप शाम के वक्त स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होता है। तो काश में इस सारी की सारी चारों की चारों चीज़ें हमने इस गिलास के अंदर हल की हैं और आप ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नीचे बैठ गई हो, जो पानी के अंदर हल ना हुई हो। इस तरह से आप इन चारों चीज़ों को हल करके बड़े ही अच्छे तरीके के साथ अपनी फसलों के ऊपर, ख़ासतौर पर कपास की फसल के ऊपर या बाकी तमाम फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और इस तरह के गर्मी के जो मसाइल, फूल गिरने के, फल गिरने के जो मसाइल हैं, फल छोटा रहने के जो मसाइल हैं, इन मसाइल से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।